आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस बड़े कूटनीतिक और सामरिक घटनाक्रम की गहराई में जाएंगे जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति, वैश्विक शक्ति संतुलन और रक्षा रणनीति को एक साथ केंद्र में ला दिया है। बात हो रही है भारत फ्रांस की बढ़ती साझेदारी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा, संभावित राफेल सौदे के विस्तार और इस पूरे घटनाक्रम पर पाकिस्तान में उठी तीखी प्रतिक्रियाओं की। यह कहानी केवल एक रक्षा समझौते की नहीं है, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों, तकनीकी शक्ति, कूटनीतिक संकेतों और दक्षिण एशियाई प्रतिस्पर्धा की भी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जब भारत पहुंचे तो आधिकारिक एजेंडा केवल औपचारिक मुलाकातों तक सीमित नहीं था। यह यात्रा ऐसे समय पर हुई जब भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी लगातार गहरी होती जा रही है। दोनों देशों के रिश्ते पहले ही इंडो पैसिफिक रणनीति, रक्षा उत्पादन, समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष सहयोग और उन्नत तकनीक के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू चुके हैं। लेकिन इस बार चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र रहा है संभावित राफेल सौदे का विस्तार, जिसने पाकिस्तान में हलचल पैदा कर दी। भारत पहले ही 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीद चुका है, जो भारतीय वायुसेना की ताकत को नई धार दे चुके हैं। अब खबरें सामने आई हैं कि भारत 114 राफेल विमानों की खरीद की दिशा में आगे बढ़ चुका है, यानी यह डील भी लगभग पूरी तरह से पूरी हो चुकी है। यह केवल संख्या का खेल नहीं, यह भारत की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह अपनी वायुसेना की स्क्वाड्रन क्षमता को 42 तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि वर्तमान में यह संख्या उससे काफी कम है। चीन के तेजी से आधुनिकीकरण कर रहे और पाकिस्तान के साथ संयुक्त सैन्य तालमेल को देखते हुए भारत के लिए यह विस्तार सामरिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी संदर्भ में पाकिस्तानी रक्षा विश्लेषक कमर चीमा की प्रतिक्रिया सुर्खियों में आई। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि यदि भारत इतना बड़ा सौदा करता है तो यह पाकिस्तान के लिए गंभीर रणनीतिक चुनौती होगी। उनका कहना था कि जिस पैमाने पर भारत रक्षा आधुनिकीकरण कर रहा है, वह दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को स्थायी रूप से बदल सकता है। पाकिस्तान का वार्षिक बजट और उसकी रक्षा क्षमता भारत की तुलना में काफी सीमित है और ऐसे में 114 राफेल विमानों की डील भारत के बेड़े में शामिल होना इस क्षेत्र की सामरिक तस्वीर को पूरी तरह बदल देगा। लेकिन इस पूरी कहानी को केवल भारत पाक प्रतिद्वंद्विता तक सीमित करना अधूरा विश्लेषण होगा। असल में है भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की परिपक्वता का प्रतीक है। फ्रांस उन चुनिंदा देशों में है जो भारत को केवल एक बाजार के रूप में नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक साझेदार के रूप में देखते हैं। फ्रांस ने न केवल भारत को उन्नत तकनीक देने में लचीलापन दिखाया है, बल्कि संयुक्त उत्पादन और तकनीकी हस्तांतरण के लिए भी सकारात्मक रुख अपनाया है। भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत भविष्य के रक्षा सौदों में स्थानीय उत्पादन और तकनीकी साझेदारी को प्राथमिकता दी जा रही है और फ्रांस इस दिशा में सहयोगी बनकर उभरा है। इमैनुअल मैक्रो की इस यात्रा के दौरान केवल रक्षा ही चर्चा का विषय नहीं रहा। भारत में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन ने भी वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज केवल तकनीकी विषय नहीं रह गया है, यह आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सैन्य क्षमताओं और वैश्विक शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा बन चुका है। भारत और फ्रांस ने एआई के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का संकेत दिया। यह बताता है कि दोनों देश केवल हथियारों की खरीद फरोख्त तक सीमित संबंध नहीं रखना चाहते, बल्कि भविष्य की तकनीकी संरचना को साथ मिलकर आकार देना चाहते हैं। राफेल सौदे की संभावित लागत को लेकर भी पाकिस्तान में चर्चा हुई। अनुमान है कि यदि 114 विमानों का सौदा होता है तो कीमत अरबों डॉलर में होगी। पाकिस्तान के विश्लेषकों ने इसे भारत की आर्थिक शक्ति और रक्षा प्राथमिकताओं का उदाहरण बताया। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा, चाहे वह चीन के साथ और गहरे सैन्य सहयोग के रूप में हो या अपनी वायुसेना के आधुनिकीकरण के जरिए। पाकिस्तान पहले ही चीन से J-10C जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान ले चुका है और JF-17 कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहा है, लेकिन तकनीकी दृष्टि से राफेल को अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म माना जाता है। खासकर इसकी मिसाइल प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमता और मल्टी रोल दक्षता के कारण भारत के लिए यह सौदा केवल पाकिस्तान के सापेक्ष बढ़त का मामला नहीं है। असली रणनीतिक संदर्भ चीन है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स तेजी से J-20 जैसे 5वीं पीढ़ी के विमानों को शामिल कर रही है। भारत के सामने दो फ्रंट चुनौती की संभावना लंबे समय से चर्चा में रही है। ऐसे में उन्नत मल्टी रोल विमानों का बड़ा बेड़ा
भारत को उत्तरी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है। फ्रांस की दृष्टि से देखें तो भारत एक विश्वसनीय साझेदार है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी फ्रांस की अपनी रणनीतिक उपस्थिति है, क्योंकि उसके विदेशी क्षेत्र हिंद महासागर में मौजूद है। भारत के साथ रक्षा और समुद्री सहयोग फ्रांस को एक क्षेत्र में स्थिरता और प्रभाव बनाए रखने में मदद करता है। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास, खुफिया सहयोग और संयुक्त परियोजनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पाकिस्तान में जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया गया, वह केवल सामरिक चिंता नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी था। वहां की मीडिया और विश्लेषकों ने इसे भारत की आक्रामक तैयारी के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन भारत की आधिकारिक स्थिति यह रही है कि उसका रक्षा आधुनिकीकरण उसकी सुरक्षा जरूरतों के अनुरूप है और किसी देश के खिलाफ नहीं है। भारत की रणनीति डिटरेंस यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की है, ताकि कोई भी प्रतिद्वंदी आक्रामक कदम उठाने से पहले कई बार सोचे। इस पूरी कूटनीति पृष्ठभूमि में एक और महत्वपूर्ण संकेत था, फ्रांस द्वारा भारत को वैश्विक मंचों पर बढ़ती भूमिका देना, चाहे G7 जैसे मंचों पर आमंत्रण हो या वैश्विक तकनीकी शासन पर सहयोग। यह स्पष्ट है कि फ्रांस भारत को उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में देखता है। इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत होती है और वह पश्चिम तथा ग्लोबल साउथ के बीच पुल की भूमिका निभा सकता है।